शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 14 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी बन गए हैं। तो दोस्तों चिली देश के सबसे युवा प्रेसिडेंट के रूप में गैब्रियल बोरिक जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी बन गए हैं। तो दोस्तों बात अभी चिली की है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, यहाँ की करेंसी पेसो है। और हाल ही में राष्ट्रपति किसको चुना गया था, जो कि सबसे युवा गैब्रियल बोरिक जी। और दोस्तों हाल ही में कैटलीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ओलाफ स्कोल्च जी जर्मनी के नए चांसलर बने थे, उन्होंने एंजेला मार्कल जी को रिप्लेस किया था। और दोस्तों स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडेलना एंडरसन बनी थी। और दोस्तों डैम सेंड्रा मेसुन जी बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी थी। और दोस्तों चिली के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों चिली। यहाँ की करेंसी है पेसो, यहाँ की कैपिटल है सेंटियागो। और यहाँ के हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर जी बन गई है। तो दोस्तों अभी न्यूजीलैंड 2022 में आयोजित वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में वेस्टइंडीज़ के साथ खेलते हुए हरमनप्रीत जी ने शानदार शतक ठोकते हुए यह विक्रम अपने नाम किया। उन्होंने 107 गेंदों पर 109 रन बनाए दोस्तों हरमनप्रीत जी ने। और दोस्तों 2013 में 107 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और 2017 में 171 रन बनाए गए थे। इसी तरह से वुमेन्स वर्ल्ड कप इतिहास में 3 शतक ठोकने वाली लगाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर जी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि झूलन गोस्वामी 40 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली एकमात्र तेज गेंदबाज बन गई है दोस्तों, दुनिया की पहली झूलन गोस्वामी जी। और दोस्तों मिताली राज हाल ही में 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई। और दोस्तों विदेश में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई मिताली राज। और दोस्तों हाल ही में उन्होंने टोटल कैरियर में 10,000 रन भी पूरे कर लिए। वह भी पहली खिलाड़ी बन गई दोस्तों भारतीय 10,000 रन बनाने वाली। और दोस्तों हाल ही में अपने स्टार ओपनर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्मृति मंदाना जी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया था। और बिग बैश में शतक ठोकने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। और पिंक बॉल टेस्ट में शतक ठोकने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर जी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार जी का निधन हुआ। तो दोस्तों 1997 से 2001 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार जी का निधन हुआ है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हमारी संगीत सम्राट लता मंगेशकर जी का भी निधन हुआ था। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जो कि एक कथक नृत्यकार थे, उनका भी निधन हुआ। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा जी को नियुक्त किया गया। तो पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में नेशनल शूटर है दोस्तों आरुषि वर्मा। इनको ही अभी हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा जी को चुना गया। तो दोस्तों 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना और अंटार्कटिका संरक्षण कंजर्वेशन के लिए सतत प्रयास करना, यह क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन का उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों 2041 क्लाइमेट फोर्स यह नेक्स्ट जनरेशन के सस्टेनेबल चैंपियंस को ट्रेंड और डेवलप करने के लिए एक वैश्विक पहल है दोस्तों। और दोस्तों रॉबर्ट स्पैने ने 2041 फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की थी। इस फाउंडेशन का नाम उस वर्ष के नाम पर रखा गया है जिसमें अंटार्कटिका संधि पर फिर से बातचीत की जाएगी। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में नेशनल शूटर है आरुषि वर्मा, उनको नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में प्राजक्ता कोहली जो कि एक यूट्यूबर एक्टर है, उनके लिए अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यूथ क्लाइमेट चेंज चैंपियनशिप के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों प्राजक्ता कोहली को। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष यह क्या है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष यह एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इस मिशन को 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। इस मिशन में भारत में 90% पूर्ण वैक्सीनेशन टीकाकरण कवरेज किया जाएगा। साल 2022 तक यह मिशन चालू रखने का इरादा है दोस्तों भारत सरकार का। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष के तहत उड़ीसा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में नेशनल लेवल पर सबसे ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी उड़ीसा की है। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के प्रधानमंत्री सीएम है दोस्तों चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल जी।
और दोस्तों 1 अप्रैल उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों भुवनेश्वर में ही 100% वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला शहर बन गया था। और दोस्तों भुवनेश्वर में ही पहली चेस अकेडमी बनेगी और यहाँ पे ही कोविड योद्धा स्मारक भी बनेंगे और यहाँ पे ही वर्ल्ड स्किल सेंटर भी बनेगा और यहाँ पे ही फायर पार्क भी बनेगा दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। और दोस्तों हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन में ऐड करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बन गया था। हाई क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करने वाला उड़ीसा का पुरी शहर बन गया था। और दोस्तों उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में टॉप पे है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा हो गया था। ड्राई राशन योजना को शुरू किया था उसने। गरिमा पहल को, स्वच्छ बिंदु सागर पहल को भी उड़ीसा ने ही शुरू किया था। और लॉन्गेस्ट डैम दोस्तों इंडिया का हीराकुड है, जो कि महानदी पे है दोस्तों। और यहाँ पे ही ब्लैक पगोडा टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल जिसे कहते हैं अपन। 10 रुपये की नोट पे जो कोणार्क सन टेम्पल है वही है दोस्तों। और दोस्तों 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना विनर रहा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हीराकुड डैम से याद आया कि दोस्तों हीराकुड यह सबसे लॉन्गेस्ट डैम है दोस्तों इंडिया का, जो कि महानदी पर है। यहाँ पे ही हीराकुड महानदी के पास में ही एक शहर है दोस्तों कटक। यहाँ पे ही बाराबती स्टेडियम है दोस्तों क्रिकेट वाला। और यहाँ पे ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मिलेगा। और दोस्तों हाल ही में कटक में ही उड़ीसा का सबसे लंबा पुल टी सेतु ब्रिज का भी उद्घाटन अभी किया गया था नवीन पटनायक और हमारे राजस्व मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। और यहाँ पे रजा पर्व, नुआखाई, दानू यात्रा पर्व भी मनाते हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पे रहा था दोस्तों उड़ीसा। और उड़ीसा की सुष्मिता लिंका जी को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार भी मिला था। और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की पहली रामसर साइट भी रह चुकी है दोस्तों, जिसको दर्जा मिला था 1981 में चिल्का लेक को। और दोस्तों यहाँ पे चिल्का लेक में ही नलबाना पक्षी अभयारण्य, नलबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे इरावती डॉल्फिन मिलती है। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जस्टिस ए के सिकरी जी को चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जस्टिस ए के सिकरी जी को चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिकरी जी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। यह समिति हिमालय घाटी पर चारधाम परियोजना का पूरा कार्यभार देखेगी दोस्तों। और दोस्तों प्रोफेसर रवि चोपड़ा जी का स्थान लेंगे जस्टिस ए के सिकरी जी। तो दोस्तों चारधाम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हिमालय में चारधाम तीर्थस्थल जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के संपर्क में सुधार करना और यात्रा को तेज और सुरक्षित करने का ही मुख्य उद्देश्य इस चारधाम परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जस्टिस ए के सिकरी जी को चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया था। CBSE के अध्यक्ष विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मुनेश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जस्टिस ए के सिकरी जी को चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में एक खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। तो दोस्तों अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में PM नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। तो दोस्तों गुजरात के वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया। तो दोस्तों यह राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम को पहली बार 2010 में शुरू किया गया था, जब भी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM थे दोस्तों, मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी दोस्तों राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम खेल महाकुंभ को। और दोस्तों यहीं पे डिजिटल खेल नीति 2022 से लेकर 2027 का उद्घाटन किया दोस्तों मोदी जी ने। इस नई खेल नीति का उद्देश्य क्या है? तो गुजरात को भारत का स्पोर्ट्स हब बनाना इस नई डिजिटल खेल नीति का उद्देश्य है। तो दोस्तों 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण का शुभारंभ किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $800 अरब तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $800 अरब तक छूने की संभावना है। तो दोस्तों इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और इनकम में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक तेजी से $800 अरब पहुंचने की उम्मीद है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत में 6300 से ज़्यादा भी फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं और यह फिनटेक इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूएशन अगले 3 साल में $150 अरब हो जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $800 अरब तक पहुंचने की बढ़ने का अनुमान लगाया है दोस्तों। चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ जी को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नेपाल देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ जी को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों उनको LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार करने की कोशिशों के लिए यह इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग यह लगातार दूसरा साल होगा जब किसी नेपाली नागरिक को यह इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पिछले साल नेपाल की ही मुस्कान खातून जी को एसिड अटैक हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ जी को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, और ये यह ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है। और दोस्तों ट्रांसजेंडर से याद आया, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो कि डॉक्टर बनी, उनका नाम है सारा गिल। हैदराबाद तेलंगाना में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क शुरू किया गया था। गुजरात वडोदरा में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह स्थापित किए गए थे। और कर्नाटक सरकार ने तो 1% रिजर्वेशन दे दिया दोस्तों सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए। और दोस्तों हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब जीता था श्रुति सितारा जी ने, जो कि पहली भारतीय थी यह खिताब मिस ट्रांस ग्लोबल जीतने वाली। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे 31 मार्च को मनाया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ जी को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया। तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया। तो दोस्तों यह एक महिला केंद्रित व्यापक स्वास्थ्य कवर है, बीमा कवर है, स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बात अभी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसके CMD जगन्नाथ जी के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में SL नारायणन जी ने इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो दोस्तों 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायणन जी ने इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया, मतलब जीता है दोस्तों। तो दोस्तों 41वें भारतीय ग्रैंड मास्टर नारायणन जी ने इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया, और यह पहले स्थान पे रहे और दूसरे स्थान पे आर प्रज्ञानंदन जी रहे। और दोस्तों हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए थे आर प्रज्ञानंदन। तो दोस्तों हाल ही में SL नारायणन जी ने इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप इतिहास में 3 शतक ठोकने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर जी बन गई। हाल ही में पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार जी का निधन हुआ। हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में जस्टिस के सिकरी जी को चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण का उद्घाटन किया। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $800 अरब तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ जी को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया। हाल ही में SL नारायणन जी ने इटली में आयोजित ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो दोस्तों यह थे 14 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।